मोदी को एक्शन लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, हिंदू कमजोर नहीं है। हम ना मुसलमान देखेंगे ना पाकिस्तान देखेंगे। जिस दिन हम हथियार उठा लेंगे एक तरफ से मारना शुरू कर देंगे। लेकिन हम चाहते नहीं है, सनातन की धरती है, सनातन का देश है ये। हम चाहते हैं शांति भाईचारा बना रहे। इसके घर से कोई लाश नहीं गई, इसके घर से कोई मरा नहीं। जब इसके घर से लाश उठती मरता तब इसको पता लगता दर्द क्या चीज होता है। हमने सहा ये दर्द, हमने सहा हिंदू मर रहा है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी बहन हमारा भाई मर रहा है। हमें पता है इस दर्द का कैसे मर रहा है। कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से 1 महीने के अंदर अंदर इसका जवाब दे। जैसे पाकिस्तान से बहुत तगड़ा जवाब आया है कि जिसके घर वाले को मारकर कहा कि मोदी को जाकर बता देना। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर पाकिस्तान को ऐसा जवाब दे कि मोदी भी देश का प्रधानमंत्री है और कैसे मारना जानता है। पूरे पाकिस्तान को पूरे मुसलमान को तहस नहस कर दे। आप इस तरह की गोलीबारी करना जो है वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान को चैलेंज करना है। पूरी तरीके से हिंदुस्तान को चैलेंज करना है, हिंदुस्तान के लोगों को चैलेंज करना है। और इस चैलेंज का जवाब जो है वो सरकार को देना चाहिए। पूरी तरीके से हम सरकार के साथ हैं, पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को इस पे कठोर कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। कश्मीर में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, कश्मीर में सबसे ज़्यादा एजेंसियाँ, कश्मीर में ड्रोन्स के जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एजेंसियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, उसके बावजूद भी आतंकवादी आ कहाँ से रहे? ये सरकार पर प्रश्न उठता है। सरकार उनको ढूंढे। हम चाहते हैं हम सरकार के साथ खड़े, सरकार उन पर सर हम लाके ढूंढ के लाके चौराहे पे गोली मारे। आज देश का हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा है और सरकार इस पर कार्रवाई करे। मगर हम सरकार पे भी प्रश्न उठा रहे हैं कि ये आए कहाँ से, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की राजनीति या इस तरह का जो कर रहे हैं, ये कौन है? ये सरकार को ढूंढना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शेर राजपूत। जिस तरीके से बीते दिन देश के अंदर पहलगाम में दुखद हादसा हुआ, आतंकवादियों के द्वारा क्रूरता से, निर्ममता से बेगुनाहों की जान ली गई, उसके बाद पूरे देश में एक आक्रोश है। सबके सब लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उसी को लेकर हमारे साथ देश की राजधानी में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे कैंडल्स लेकर उतरे हुए हैं। सड़कों पर लगातार पोस्टर्स हैं कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश साथ है, पूरा बात एक है। बात करेंगे लोग। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हादसा? देखिए, जिस तरीके से हादसा हुआ, पूरा देश जो है वो इस समय गमगीन है। देश जो है इस समय मांग कर रहा है सरकार से कि जो इस पे सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आतंकवादियों ने जिस तरीके से नरसंहार करा है, आतंकवादियों जिस तरीके अंधाधुंध गोलियां चलाई है, और वो जगह कश्मीर जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, लोग निहत्ते हैं, लोग घूमने जाते हैं, अलग माइंडसेट के साथ जाते हैं, वहाँ पे इस तरह की गोलीबारी करना जो है वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान को चैलेंज करना है। पूरी तरीके से हिंदुस्तान को चैलेंज करना है, हिंदुस्तान के लोगों को चैलेंज करना है। और इस चैलेंज का जवाब जो है वो सरकार को देना चाहिए। पूरी तरीके से हम सरकार के साथ हैं, पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को इस पे कठोर कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। और जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो है, क्योंकि कश्मीर ऐसी जगह जहाँ पे इतने बहुसंख्या में वहाँ पे जो है वो पुलिस बल तैनात होते हैं, हर तरीके की फोर्स वहाँ पे तैनात होती है, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा हमला जो है वो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, उस सिक्योरिटी लैब्स की भी बहुत जांच होनी चाहिए। और देश को जो है फुल टाइम का होम मिनिस्टर जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि फुल टाइम होम मिनिस्टर, क्योंकि आधे टाइम ये होम मिनिस्टर जो है वो तो प्रचार में ही व्यस्त रहते हैं। ये होम मिनिस्टर आधे टाइम जो है वो कैंपेन में व्यस्त रहते हैं। ये जब कह रहे थे कि इन्होंने टेररिज्म की कमर तोड़ दी है, इन्होंने नोटबंदी से टेररिज्म, लेकिन आखिर जो है टेररिज्म फिर हो क्यों रहा है? ये बड़ा चलिए और लोग मौजूद है, बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से देश में हादसा हुआ, बहुत ही दुखद हादसा था, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? सर, जो ये हादसा हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही एक भर्त्सना करने लायक है। ऐसा इस देश के अंदर क्या हो रहा है कि आज देश को इस तरह से प्रायोजित किया जा रहा है कि यहाँ इतना बड़ा आतंक और कैसे आ गया? मैं तो सबसे बड़ा प्रश्न मेरा यह है कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, कश्मीर में सबसे ज़्यादा एजेंसियाँ, कश्मीर में ड्रोन्स के जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एजेंसियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, उसके बावजूद भी आतंकवादी आ कहाँ से रहे? ये सरकार पर प्रश्न उठता है। सरकार उनको ढूंढे। हम चाहते हैं हम सरकार के साथ खड़े, सरकार उन पर सर हम लाके ढूंढ के लाके चौराहे पे गोली मारे। कौन मना कर रहा है इस चीज़ के लिए? आज देश का हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा है और सरकार इस पर कार्रवाई करे। मगर हम सरकार पे भी प्रश्न उठा रहे हैं कि ये आए कहाँ से, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की राजनीति या इस तरह का जो कर रहे हैं, ये कौन है? ये सरकार को ढूंढना पड़ेगा। सवाल पूछेगा, ये देश, इसके घर से कोई अर्थी नहीं उठी, इसकी माँ बहन नहीं मरी, तब जाकर ये बोल रहा है ऐसे। ये गद्दार पत्रकार है।
ये लोग ऐसे हैं, ये इनको यहाँ से जुत्ते मार के भगाना चाहिए। इसके घर से कोई लाश नहीं गई, इसके घर से कोई मरा नहीं। जब इसके घर से लाश उठती मरता तब इसको पता लगता दर्द क्या चीज होता है। हमने सहा ये दर्द, हमने सहा हिंदू मर रहा है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी बहन हमारा भाई मर रहा है, हमें पता है इस दर्द का कैसे मर रहा है। ये क्या गद्दार पत्रकार ये जो कुछ आगे हम बकवास करते हैं। उस बेटी का क्या दोष है जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई, उसके पति को मार दिया गया। जाके मोदी को बता। मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ हिंदू कमजोर नहीं है। हम ना मुसलमान देखेंगे ना पाकिस्तान देखेंगे। जिस दिन हम हथियार उठा लेंगे एक तरफ से मारना शुरू कर देंगे। लेकिन हम चाहते नहीं है, सनातन की धरती है, सनातन का देश है ये। हम चाहते हैं शांति भाईचारा बना रहे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते सिख शांति भाईचारा। जन जोर भाई ये मुसलमान है, वे आतंकवादी भी थे, मुसलमान है ये सारे। ये देश के अंदर हो या बाहर हो, सब मुसलमान है। हिंदू को टारगेट करके मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, साथ कहीं भी हो। हिंदुस्तान कह रहा मुसलमान डरा हुआ है, इस वजह से बंदूक उठाई उन्होंने। जब तो वो हिंदुओं का मार रहा है, मुसलमान डरा हुआ कहाँ है? मुसलमान तो खंजर भोंक रहा है हमारे सिंह में, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, हमारे भाइयों को मार रहा है। मुसलमान कौन सा डरा है? हम डरे हुए हैं। हम अपने भाई को खोले, अपनी बीवी को खोले, अपने बच्चे को छोड़ दिया जाता है। ये बोला जाता है मोदी जी से जाके पूछना। मोदी जी को बताओ। मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से 1 महीने के अंदर अंदर इसका जवाब दे। जैसे पाकिस्तान से बहुत तगड़ा जवाब आया है कि जिसके घर वाले को मारकर कहा कि मोदी को जाकर बता देना। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर पाकिस्तान को ऐसा जवाब दे कि मोदी भी देश का प्रधानमंत्री है और कैसे मारना जानता है। पूरे पाकिस्तान को पूरे मुसलमान तहस नहस कर दे। बस ये बात है। पीछे बात का हो या स्वाद का हो, ना सर तजुर्बा करे तो हो। ये तो नाच करेंगे, तजुर्बा करेंगे। क्या करना चाहिए? अटैक करना चाहिए एकदम तुरंत। नहीं करेंगे तो हमें अपने हाथ में हथियार लेना पड़ेगा। हम कुछ नहीं देखेंगे, बस कुछ नहीं। बिल्कुल हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मोदी को एक्शन लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? हमारे रॉबर्ट वाड्रा कह रहे मुसलमान डरा हुआ है। अरे न्यूक्लियर बम गिरा दो इस पर। हाँ, न्यूक्लियर बम गिराओ। वो जो बार-बार नहीं क्या बांग्लादेश में भी हो चुका है, कश्मीर में फिर से हो रहा है, ब्रह्मपुरी में हो चुका है। कब तक होता रहेगा प्रताड़ित? यही तो मैं कह रहा हूँ।